Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. Today I have got with me Gaurav. He has come all the way from कोलकाता. कोलकाता के पास कौन सी जगह है भाई? बर्धमान. Bardhaman. Yes, Bardhaman. He has come all the way from Bardhaman, and he was here a part of Merchant Navy Decoded, working as an intern over here and preparing all the while for GME. मुझे नहीं पता है क्या सोच के आया था यहाँ पे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Praneeth sir will help me understand the diagrams, everything. You thought that, right? Yes, sir. But it never happened. It never happened. Sir, happened. Happened. Very little happened. Yes. See, I am not here to teach you guys, but I can provide you an environment where you can learn, where you can grow. So Gaurav जब यहाँ पर आया तो Gaurav started working as an intern and अभी he is selected in IMS Goa with Scorpio का sponsorship and I'm very happy. I'm very pleased. But this video is not about his journey at IMS Goa. It is about हम कैसे judge करते हैं लोगों को, about me and do never judge a story by the cover. ये मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. तो when Gaurav came and joined along with Sarfaraz and अखिल का वीडियो देख लीजिएगा. He's also selected in IMS Goa with Scorpio. तो अखिल was from Kerala with good communication skills. Sarfaraz had decent communication skills. Gaurav जय माता दे, his, her, is, he, she कहीं भी लग रहा है. So मैंने बोला यार इस लड़के को हायर तो कर लिया है. I'm paying him 10,000 bucks every month. Will he be able to deliver? ब्लॉग्स लिखे खूब सारे हैं तुमने, उसमें इतनी सारी मिस्टेक्स. मैंने बोला यार मैं क्या कर रहा हूँ. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई पर्सनली थॉट गौरव दैट यू आर द वीकेस्ट लिंक. एंड मैं सोचता था यार ये बच्चा, नाउ वंस यू हैव गॉट समवन यू कैन नॉट से नो. आई डोंट बिलीव, नहीं यू आर नॉट वर्थ इट, जय माता दी. बट आई ऑलवेज टेल तू गधा है. बोला मैं बहुत बार बोला मैं. एंड आई डोंट माइंड सेइंग दैट ऑल द टाइम. सो हुआ क्या, वन डे माई वाइफ टोल्ड मी कि यू नो दैट ही इज़ अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड. एंड ऑल दिस वाइल मैंने कभी गौरव से बात भी नहीं करी थी. सो नाउ गौरव इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज IMS Goa इंटरव्यू एंड इज टेलिंग मी सर मेरे मॉक इंटरव्यूज़ लेने आपने. मैं बोला बिल्कुल लेंगे. अखिल के भी लिए, सरफराज के लिए, तुम्हारे भी लेंगे. नो वरीज विद दैट. दैट इज समवेयर डाउन आई फील माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर बिकॉज यू हैड बीन वर्किंग ऑल दिस वाइल मेकिंग PPTs, राइटिंग ब्लॉग्स. सो व्हाइल आई वाज टेकिंग हिज इंटरव्यू आई आस्क्ड हिम वाज विद फैमिली बैकग्राउंड, और तब बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई. गौरव मॉक इंटरव्यू कम देता था, रोता ज़्यादा था. तो अब आई टेल यू व्हाई नॉट टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, लर्न फ्रॉम व्हाट आई डिड रॉन्ग. तो मैंने देखा इसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल देता, वो तो अलग बात है, वो अभी बोल देता है. बट मैंने बोला यार ये अंग्रेजी से लेके पता नहीं कैसे ब्लॉग्स लिखे इसने, अभी पढ़े हुए सारे डले नहीं है. सो आई आस्क्ड हिम भाई घर में कौन कौन है. कहता मम्मी है, पापा एक्सपायर्ड व्हेन ही वाज 3 years old. अरे वाई एम आई सेइंग दिस, लेट अस आस्क फ्रॉम गौरव हिमसेल्फ. गौरव बताओ यार प्लीज़. तो पहले तो बताओ अपने घर के बारे में थोड़ा सा बताओ. Sir, in my house, me and my mother only, and my mother works in a cloth shop, and my father expired 23 years ago in a bike accident when I am in 3 years old, and I were staying in my maternal uncle house as a joint family. मामा के घर रह रहे थे Yes. वहाँ पर. सो मम्मी की सैलरी कितनी है तुम्हारी? Sir, 10,000. 10,000 रुपीज़ पर मंथ, और उन्होंने तुम्हारी पूरी पढ़ाई कराई इस 10,000 रुपीज़ के साथ. तो जब पापा तुम्हारे गुजर गए तो मम्मी यहाँ पर आ गई. तो दादा दादी की तरफ से कुछ मिला तुम्हें परिवार से कुछ? नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक घर मिला था छोटा सा जो पापा का घर था. वो कहाँ है अभी? उसमें कोई रह रहा है? वो बिक दिया, बेच दिया हाँ, गया. बेच दिया. तो फिर अब मम्मी यहाँ पर रह रही थी इतने सालों से और अभी यहीं है. हाँ. तो मम्मी ने क्या सपना देखा तुम्हारे लिए? मम्मी ने सपना देखा, मतलब मम्मी को मेरे ऊपर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ करूँगा. 10th में कितने परसेंट थे तुम्हारे? 10th में मेरा परसेंटेज था 61%. तो तब तक तो तुमने कुछ नहीं किया? नहीं किया था, बट मैं सोचता था, बट मैं डिलीवर नहीं कर पाता था. बहुत कुछ चीज़ में समझ में आता था बट डिलीवर नहीं कर पाता था टाइम पे. तो उसके बाद मैं जब डिप्लोमा ज्वाइन किया मैकेनिकल में, तो तब मैं एक साइड बाय साइड पार्ट टाइम वर्क्स भी करने लगा ट्रक वर्कशॉप में. उधर पे बहुत काम सीखा मैंने, बहुत हार्ड वर्क किया, रात के रात भी काम किया, पूरा दिन कॉलेज पे, उसके बाद पूरा रात भी काम किया है सर. कितना सैलरी मिलता है ट्रक वर्कशॉप में? सर उधर ज़्यादा नहीं मिलता, मैं पार्ट टाइम करता था. 6,000 7,000 कभी कैसा बन जाता था. 7,000 8,000 वो मेरा वर्क के ऊपर. और उसमें तुम्हें ट्रक के ऊपर काफ़ी काम करने को मिलता है, नट बोल्ट टाइट, पूरा इंजन ओवरऑलिंग वगैरह सब कुछ मैं कर चुका हूँ. तो ऐसे ही उसके बाद मैं सोचा कि जब मैं बीटेक का फर्स्ट ईयर में था तो मैं सोच रहा था मेरे को बीटेक क्यों करी? बीटेक क्यों करी मतलब मैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में घुसना चाहता था. तब आफ्टर डिप्लोमा आई थिंक आई गो इन ए
automotive industry, but I listen there no from the diploma position is not big. When you do BTech, you can get the manager. That's why I do ये BTech. ऐसे इंग्लिश में बात करता था और मैं ना मनी में जज करता, मैं कहा क्या यार। सी जब आपको किसी की स्टोरी नहीं पता होती ना, जजिंग इज़ वेरी इजी। आई स्टडीड इन अ वेरी गुड स्कूल, अच्छे स्कूल में पढ़ा, पिताजी ने जान लगा दी अपनी, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर बैठ के बिना किसी की स्टोरी जाने कि इसकी मम्मी के क्या सेक्रीफाइसेस हैं, ये कैसे घर में रह रहा है, पापा नहीं है, ट्रक वर्कशॉप में काम कर रहा है। हम जब ग्रेजुएशन भी करते थे तब भी मौज में जीते थे मम्मी पापा के वजह से, तुम पैसे कमा रहे थे। सो सी, अपॉलॉजीज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन आउट हियर, नॉट टू जज पीपल बाय हाउ दे स्पीक, व्हाट दे स्पीक, बट टू जज बाय व्हाट दे हैव डिलीवर्ड। हाँ आगे बताओ। उसके बाद मैंने ढूंढ पाया कि कौन सा ऑप्शन मेरा खुला हुआ है आफ्टर बीटेक। देन आई फाउंड द मर्चेंट नेवी एज ए प्रोफेशन। देन आई इम्प्रेस्ड दिस प्रोफेशन बिकॉज देयर मनी मैटर्स फॉर मी। मनी मैटर्स। Because I see the hardships in my life, I do hard work in my life. I see my mother hard works and debts. My mother taken for me, my mother crying this time. कर्जा भी लिया हुआ है खूब। बहुत सर, अभी जिस दिन आप इंटरव्यू लेते हैं उस दिन भी मेरे लिए 10,000 कर्जा लिया है IMS जाने के लिए। कितने परसेंट ब्याज पे? कुछ पता है कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? पता नहीं है अभी तक सब कुछ, मुझे मम्मी सब कुछ बताते नहीं है मुझे, तो वही है। अच्छा, ये जो बच्चा है ये जहाँ पे मार नहीं खाएगा। 99.9% जिसने कर्जा देखा हो, दख तकलीफ देखी हो, माता की आंसू देखे हो, गर्मी देखी हो, ट्रक वर्कशॉप में काम, जहाँ पे मार नहीं खाएगा। अंग्रेजी में अभी तक मार खा रहा है। होप इन द कमिंग अनदर 2 years ही improves his communication, then I will feel that he has become a leader। की एक चीज़ कमी है जो बार बार मैं टोक रहा हूँ, he has to improve that। बट ये जहाज पे हार्डवर्क में मार नहीं खाएगा, दैट ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, लिखित में। हाँ आगे बताओ। उसके बाद सर आपके पास से एक दिन मीटिंग हुआ कि एक 2 बंदा चाहिए हमारे काम के लिए, तो मैं आप मीटिंग ख़त्म किए 7:30 पे, मैं 7:31 पे मैसेज किया आपको कि मैं जाना चाहता हूँ सर। एक चीज़, सॉरी तुम्हें स्टॉप कर रहा हूँ अभी। जैसे सी मेरे पास कोई बच्चा आता है या मैं किसी को डालता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ है आपके लिए, तो अगर वो कहता है जी मैं थोड़ा सोच के बताऊँगा, मैं उसे मना कर देता हूँ। बिकॉज जब कोई सोचता है इसका मतलब ही डज नॉट ट्रस्ट द प्रोसेस और ही डज नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ। अभी कल एक लड़के से बात हुई, उसने बोला ज्वाइन करना चाहता हूँ बट मैं 1 वीक में बताऊँगा। मैंने इमीडिएटली सरफराज को बोला, मैंने कहा उसको बोल दो कि वैकेंसी भर गई है। आई डोंट नीड सच काइंड ऑफ पीपल। आई रिमेंबर इमीडिएटली 7:31 यू मैसेज, आई रिमेंबर दैट। मैं 7:31 पे मैसेज किया, आप 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई दिए कि आ जाओ बेटा। तो मैं बहुत खुश हो गया कि मैं काम करता था वो काम छोड़ दिया, कि मुझे एक ज़िंदगी में कुछ मौका तो मिल गया, सर के साथ काम करूँगा। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था, मेरा मामी भी फील कर रहा था, मेरे मामी को अंदर पे कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ होगा अब। तो मैं चला आया। आपने बोला कि 1 जनवरी से ज्वाइन करो, मैं 28 दिसंबर को आ गया था इधर। भूख, हंगर, ये बहुत कुछ करवाता है। जब आप कोई चैलेंज रखो और आदमी बोले हाँ मैं करने को तैयार हूँ। मैं कई बार लड़कों से बोलता हूँ यहाँ पर मंडे टू संडे काम है, नो वीक नथिंग, 12 घंटे 13 घंटे ऐसे दैट। अगर वो कहता है यस 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 ओके मुझे पता है लड़का सही है, नहीं आता लड़का सही है, लेकिन बोले सर संडे भी काम करना है, मैं बोलता हूँ नहीं यार सॉरी यार सीट बुक हो चुकी है, आई डोंट नीड यू। हाँ सर उसके बाद आया पढ़ाई लिखाई कि आपने बहुत डांटा कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं था, सच में सही नहीं था, बट मैं उसके ऊपर बहुत काम करता था। आप डांटते थे मुझे, मैं कुछ चीज़ गलत लिख देता था, तो मैं सोचता था कि मैं इसको कैसे सही करूँगा, और मैं बार बार अखिल के पास पूछता था कि इसका आंसर क्या है, इसको कैसे डिलीवर करना है, क्या है। मैं जो भी लिखता था उसको दिखाता था मैं उसको और सरपराज को कि ये सही है क्या, तू बोलना है तो सर मुझे मारेगा। डांटेगा यार, मानेगा नहीं यार। हाँ। तो मैं उन लोगों को दिखाता था, कभी कभी गलती पकड़ देता था, वो मैं करता था। उसके बाद सर आपको दिखाता, आपको अच्छा नहीं लगता था, तब भी मुझे थोड़ा ख़राब लगता था। मैं और भी अच्छा करने का ट्राई करता था। आप जो पॉइंट बोलते थे मैं वो पॉइंट लिख के वही पॉइंट निकालने का ट्राई करता था, और उसको उधर पे पुट करके सही बनाने का ट्राई करता था। अच्छा, क्या चीज़ तुमने मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे आके सीखी? मैंने सीखी सर हार्डवर्क, तो पहले से करते थे। हाँ हार्डवर्क से सीखी, बट टाइम मैनेजमेंट एंड सर कोई भी चीज़ को आ नहीं रहा है तो उसको कैसे ले आना है बार बार करके, वो आपने मुझे सिखा दिया। कोई का आंसर कुछ तुम्हें नहीं पता है तो तुमको ढूंढना ही है, कैसे भी हो जाए, ये मैं आपसे सीखा। कोई भी क्वेश्चन के आंसर तुम्हें नहीं पता है तो उसको तुमको निकालना ही है। फाइंड आउट कैसे करें? हाँ फाइंड आउट। एक होता है कि आप सिखा रहे हो, सी कोई भी इंटर्न अगर मेरे पास आएगा
सो आई ऑलवेज बिलीव कि आई एम नॉट हेयर टू गिव यू सोल्यूशन. अरे बेटा इसका आंसर ये रट ले, देन तो माई फीस विल बी 2 लाख रुपीज़ अ मंथ. इट कैन गो अप टू 5 लाख रुपीज़ अ मंथ. आज जो मैं पढ़ा देता हूँ. बट अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो मे बी आई विल गिव यू सच चैलेंजेस जहाँ पर आपको एटलीस्ट यू विल फाइंड आउट अ वे टू फाइंड आउट सोल्यूशन जो कि आपको शिप पे काम आएगा. लाइक अखिल के केस में आई टोल्ड हिम टू मेक वीडियोज ऑन सिंधिया शिपिंग एंड ऑल दोज. तब कहाँ से डेटा निकाले, क्या निकाले, बहुत डांट पड़ती थी. बट अगर इसने फिगर आउट कर ले तो कल को ये भी फिगर आउट कर लेगा यार, शिप पे चीफ ऑफिस इंजीनियर ने काम दिया है. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. अखिल से पूछे, किससे पूछे, सेकंड, बट आंसर निकालना है. नहीं तो चीफ यार मारेगा, नहीं डांटेगा. ओके, तो ये चीज़ तुमने सीखी एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर बिलीविंग इन मी, ट्रस्टिंग मी, बिकॉज मैं यही चाहता हूँ. जब तुम आए थे मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कभी बोला था मैंने? कभी नहीं बोला ना. मैं किसी को नहीं पढ़ाता भाई. आई एम पेइंग यू टू लर्न as well as grow, but make sure that you ensure that this community of merchant navy decoded grows, क्योंकि यहीं से पूरी मैरिटाइम फ्रेटर्निटी बाकी ग्रो करेगी. क्या एनीवेज, ये चीज़ तुमने सीखी. क्या चीज़ जो तुम्हें सबसे मेमोरेबल पॉइंट है, सबसे तुम्हें लगा, जिस दिन तुम्हें लगा यार मैं अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, या जिस दिन तुम बहुत रोए कभी, ऐसा कुछ? सर एक दिन बहुत खराब लगा था सर. आप मेरे को बहुत डांटे थे उस दिन, मैं जाके रो दिया घर में. मम्मी को तो नहीं बताया? नहीं, मैं मम्मी को कुछ किस बात पे डांटा था सर? जो इस इंडिया शिपिंग नहीं और एक किसका पीपीटी बना रहा था, और मैं आप बोले थे मुझे सही करने के लिए, मैं सही नहीं किया था, उसको भूल गया था मैं. ये प्रॉब्लम है, भूल गया था. हाँ. सी, अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कोई चीज़ बोली, अगर आप मना कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप बता दो कि सर आपने इस टाइम बोली थी, नहीं हुई, नो प्रॉब्लम्स. बट अगर आप भूल गए तो प्रॉब्लम है. जहाज पे आपको बोला कि वॉल बंद करो और आप भूल गए, अबे डेंजर. Yes. So this is the point where I will get angry, and this is what all of you to learn कि this is the see attitude सीखना है बॉस. अगर आपने वो सीख लिया तो आप जरूर कामयाब हो जाओगे. I have seen people who have got very good knowledge, very good communication, but they fail in merchant navy with decent communication skills because the attitude is not there. So Gaurav, but thank you very much. You are not the hero, your mother is. Yes. और अभी और उन्हें कर्जे उठाने, अभी टाइम बाकी है उनका. उन्हें मेरी तरफ से माता जी आपको बहुत बहुत बधाई हो. आपका बेटा आने वाले टाइम में आपका नाम रोशन करेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ. ये गलतियाँ करता है कुछ. एक और गलती आपकी बताता हूँ. एक तो गलती अंग्रेजी छोड़िए, एक और गलती की बहुत जल्दी आंसर देता है ये. जैसे कोई क्वेश्चन पूछो, आंसर से गलती दे देगा, सोचेगा नहीं. ये जहाज पे ये भी एक गलत बात है. आपने कुछ बोला है, सोच के बोलिए. और ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम थी. आई टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आई यूज्ड टू मेक दिस मिस्टेक एंड माय चीफ यूज्ड टू शाउट एट मी कि मत बोलो जल्दी, गलत क्यों बोल रहे हो. सो ये भी इसको सुधारना है. बट आपकी जर्नी सक्सेसफुल जरूर होगी, क्योंकि आपका बच्चा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके आपके सारे पाप धो देगा. ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ. आपका नाम रोशन करेगा, परिवार में नाम रोशन करेगा, और इतना पैसा जरूर कमाएगा कि आप मतलब ठाट बाट के साथ रहेंगे. जय हिंद, जय भारत, जय माता.